समूची दुनिया पर कोरोना का आतंक चरम पर है। ऊपर से भारत के पड़ोसी मुल्कों की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ शातिर चीन है, जिसकी शातिरगिरी को मुंहतोड़ जवाब देते देते लद्दाख के गलवान घाटी में भारत के जवान शहीद हो गए, तो वहीं पाकिस्तान है जो एक तरफ भारत चीन की सीमा विवाद में कूद पड़ा है, तो वहीं एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान और चीन की उकसाने वाली इन हरकतों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अब जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे हालातों में 21 जून का सूर्य ग्रहण तबाही लेकर आ रहा है। 21 जून का सूर्य ग्रहण चीन और पाकिस्तान का सर्वनाश कर देगा, ऐसा दावा किया है वाराणसी से ज्योतिषाचार्य पवन त्रिपाठी जी ने। उन्होंने 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर द्वारा रचित व्रत संहिता ग्रंथ के आधार पर 21 जून के सूर्य ग्रहण को पाकिस्तान और चीन के लिए विनाशकारी बताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। ग्रहण जो है एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है, जो सहज घटना है, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है बिल्कुल असहज होता है। 6ठी शताब्दी के मूर्धन्य दैवज्ञ आचार्य वाराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ वृहत संहिता में ग्रहण संबंधी बहुत अच्छा विवेचन किया है। जैसा कि हम जानते हैं, दिसंबर के महीने में एक ऐसा खगोलीय घटना घटा, सूर्य ग्रहण घटा, जो कि 6 ग्रही योग के साथ घटा था, जिसका दुष्परिणाम था ये कोरोना नामक महाव्याधि। और ऐसा धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि एक ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो 6 महीने तक होता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस समय अभी 6 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 6 महीना पूरा हो रहा है, एक दूसरा सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र पर मिथुन राशि पर लगने जा रहा है 21 जून को। और ये 21 जून को लगने वाला ग्रहण कोरोना के लिए तो एक सामान्य यानी अवसान का संकेत लेके आ रहा है, लेकिन जैसा कि आचार्य प्रवर वाराहमिहिर ने अपने धर्म ग्रंथ में जिक्र किया है कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष बस्मिन, आषाढ़ महीने में अगर सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके दुष्प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। कहाँ कहाँ? गांधार यानी कि वर्तमान में गांधार, कश्मीर ऑक्युपाइड कश्मीर, और चाइना चीन। तो इन देशों का नाश होता है, यानी यहाँ उत्पादकारी योग बनते हैं। यहाँ के लोग आपस में विद्रोह कर सकते हैं, या सैन्य कार्रवाई कोई बड़ी हो सकती है, या युद्ध हो सकता है। इस तरह का योग संयोग लेके यह 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है ये लेके आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तर की तरफ, यहाँ काफ़ी बुरा कुछ होने वाला है। चाहे वो प्राकृतिक प्रकोप हो, भूकंप इत्यादि हो, अथवा सैन्य कोई कार्रवाई हो, अथवा युद्ध इत्यादि हो सकते हैं। निश्चित रूप से जैसा कि समसामयिक में हम देख पा रहे हैं कि चाइना के साथ एक वृहद द्वंद्व चल रहा है भारत की स्थिति में। ये बिल्कुल यह ग्रहण भी इसी तरह का संकेत दे रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात होगी कि चाइना इसमें बैक फुट पर जाएगा, क्योंकि शास्त्रकार यानी कि आचार्य वाराहमिहिर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इनका नाश होता है, यानी कि यहाँ का बहुत भारी क्षति होने वाली है चाइना इत्यादि देशों में। तो हम ये कह सकते हैं आचार्य वाराहमिहिर के रचित धर्म ग्रंथ से यानी वृहत संहिता से यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आषाढ़ महीने में जो लगने वाला सूर्य ग्रहण होता है, खास तौर से चीन इत्यादि देशों के लिए नाशकारी है, विप्लवकारी है और उत्पादकारी है। अगर हम भारत के संबंध में इसकी जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से मध्यवर्ती भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है यहाँ ये काफ़ी प्रभावकारी हो सकता है। और बात करते हैं, आचार्य प्रवर अपनी संहिता शास्त्र में इसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि भौमः समर विमर्दम शिख कोपम तस्कर भयम च, यानी कि भौम जो है जब ग्रहण लगता हो उसको अगर मंगल की दृष्टि उस ग्रहण पर पड़ रही हो तो निश्चित रूप से युद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत का किसी अपने सीमावर्ती राष्ट्र के साथ युद्ध की बहुत बड़ी एक पृष्ठभूमि बन रही है। सिख समर विमर्दनम ऐसा कहते हैं, जो समर में शत्रु का पराजय करता है, ये भारत के लिए है। दूसरा कहते हैं कि अराजकता बढ़ सकती है, चोरी चमारी लूट और डकैतियाँ इत्यादि इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं इस ग्रहण के प्रभाव से। और कहते हैं सिख भयम च, यानी अग्निकांड, देश में अग्निकांड बढ़ सकता है। गुरु जी, श्लोक में एग्जैक्टली है क्या और किन किन देशों को वो क्षति पहुंचने की बात उसमें बताई जा रही है? बिल्कुल, आचार्य प्रवर कहते हैं कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष बश्मिन,
यानी कि गांधार, वर्तमान में कांधार प्रदेश, और कश्मीर, पुलिंद जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, चीनान, चीन इत्यादि जो चीन के जो प्रांत हैं, चीन के जो सीमावर्ती राष्ट्र भारत से लगे हुए हैं, इनका नाश होता है। किस तरह का नाश होता है? या तो यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, सीमा को लेकर विवाद हो सकता है, युद्ध की स्थितियाँ प्रकट हो सकती हैं, प्रत्यक्ष युद्ध की भी संभावना हो सकती है, अथवा कोई मिसाइल प्रक्षेपास्त्र से आक्रमण हो सकता है इन राष्ट्रों पर, अथवा ये कहीं न कहीं से पूरे विश्व भर से घिरे हुए नजर आएँ और इनको विश्व के कोप का भाजन होना पड़े। इस तरह के भाव आचार्य प्रवर ने अपने धर्मशास्त्र बृहत संहिता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है।